तालाब के पानी में रुद्राक्ष को जाता हुआ देखकर देवी सती उसको उठा लेती है और अपनी बहन को आवाज देकर उससे कहती है, दीदी देखिए मुझे क्या मिला है। सती की बहन अपनी सहेलियों के साथ उसके पास आकर जैसे ही रुद्राक्ष को देखती है वो थोड़ा गुस्से में सती से उसको फेंकने की कहती है। सती कहती है, लेकिन यह तो कितना सुंदर है, तुझे पता भी है इसे रुद्राक्ष कहते हैं और हमारे विरोधी मत के लोग इसे पहनते हैं, लेकिन इसको रखने से मैं तो विरोधी मत की नहीं हो जाऊंगी। सती, रुद्राक्ष को स्पर्श करना भी हमारे लिए वर्जित है, अगर ऐसा होता तो पिताजी मुझे आवश्यक बताते। राधा कहती है, सती हो सकता है पिताजी ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया हो और वो तुम्हें इसके लिए माफी कर दे, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं, तुम्हारी इस भूल से उन्हें कष्ट अवश्य होगा। सती की बहन गुस्से में अपनी सहेलियों के साथ वहाँ से चली जाती है। सती रुद्राक्ष को देखते हुए थोड़ा सोच में पड़ जाती है। सती अपने पिता को कष्ट न देने की वजह से रुद्राक्ष को वापस से तालाब में डाल देती है। वो रुद्राक्ष को देखते हुए उसको थोड़ा और पानी में आगे बहा देती है। प्रजापति दक्ष जब भगवान विष्णु की मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने के लिए ले जा रहे होते हैं, तभी अचानक से प्रजापति दक्ष की प्रजा मूर्ति को खींचते हुए रुक जाती है और वो काफी कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु की मूर्ति को खींच नहीं पाते। यह देखकर सभी लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। प्रजापति दक्ष प्रजा के लोगों से पूछते हैं, क्या समस्या हो रही है? प्रजापति जी, यह लोग कह रहे हैं कि मूर्ति काफी भारी है, अगर मूर्ति भारी है तो खींचने वालों की संख्या बढ़ा दो। खींचने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने के बाद भी वो मूर्ति को खींच नहीं पाते। उसी टाइम साधु प्रजापति दक्ष से कहते हैं, आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन आपका यह कार्य सफल नहीं हो पाएगा। आपको यह स्वीकार करना होगा कि भगवान विष्णु की मूर्ति अभी अधूरी है। प्रजापति दक्ष साधु को रोकते हुए कहते हैं, हमने अभी तक किसी को भी अपने कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया है। मूर्ति स्थापना में जो भी बाधाएं आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए भगवान विष्णु को और खुश करना होगा और उसके लिए हमें नारायण यज्ञ करना होगा। इतना सुनकर सती थोड़ा सोच में पड़ जाती। प्रजापति दक्ष जैसे ही विष्णु भगवान को खुश करने के लिए नारायण यज्ञ की कहते हैं, तभी महर्षि प्रजापति दक्ष से कहते हैं, नारायणी यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं है। इसकी सफलता के लिए हमें 108 प्रकार के फूलों की आवश्यकता होगी। मुख्य रूप से पारिजात के फूलों की आवश्यकता होगी, लेकिन यहाँ कहाँ पर मिलेंगे पारिजात के फूल? तभी सती कहती है, मैं लेकर आऊंगी पारिजात के फूल। सती, मैं तुम्हें उस घने वन में नहीं जाने दूंगा। पिताजी, आपकी सेवा करने का अवसर मुझसे मत छीनिए, ये तो मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य तो मेरा है जो मुझे तुम जैसी पुत्री प्राप्त हुई। मेरे कारण तुम्हें तनिक भी कष्ट पहुँचे, इसके लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान विष्णु मेरी रक्षा करेंगे। पिता श्री, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, हम सभी सती के साथ जाएंगे। इतना सुनकर प्रजापति दक्ष सती को घने वन में भेजने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन सती अपनी बहनों और सहेलियों के साथ फूलों को खुश होकर तोड़ने लगती है। सती तितली को देखकर मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगती है। थोड़ा आगे आकर सती को पानी में काफी सारे फूल दिखाई देते हैं। सती पानी में फूलों को देखकर मुस्कुराते हुए थोड़ा आगे आकर जैसे ही वो उनको तोड़ने लगती है, तभी उसको तितली के पास वहाँ पर रुद्राक्ष दिखाई देता है। वो उसको अपने हाथ में उठाकर देखने लगती है, फिर वो तितली को देखते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगती है। थोड़ा आगे आने के बाद उसे एक विशाल काय शिवलिंग दिखाई देता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है। थोड़ा और आगे आने के बाद उसे काफी सारे साधु दिखाई देते हैं और वो सभी सती को देखकर उसे प्रणाम करने लगते हैं। एक साधु उसके पास आकर उसे प्रणाम करके उससे कहता है, महर्षि दधीचि के आश्रम में आपका स्वागत है। सती कहती है, मैं दिशा भटक गई हूँ, दिशा भटकना ही दिशा को पाना है। इतना कहकर महर्षि सती के पास आकर उसे कहते हैं, तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा इस तरह किसी को शरीर पर भस्म लगे हुए और गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए। ये रुद्राक्ष और भस्म ही तो हम शिव भक्तों की पहचान है। भगवान शिव का नाम सुनकर सती थोड़ा चौंक जाती है। भगवान शिव शंकर महादेव, जिनकी दिव्यता को तुम्हारे पिता प्रजापति दक्ष ने हमेशा से नकारा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।